हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं वेद प्रकाश शर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास पाक साहब का पार्ट 3। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। विकास लपक कर बैग के नज़दीक पहुंचा, फिर असगर से कहा, इसे बाहर निकालो। असगर दौड़कर उसके नज़दीक आया, बैग से लैपटॉप निकाला और ऐसे भावों के साथ उसकी तरफ देखने लगा जैसे पूछ रहा हो, अब क्या करूं? कुछ क्षण विकास उसे घूरता रहा, फिर हुक्म दिया, बात करो। असगर को तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई। ट्रांसमीटर ऑन किया, कहा, यस सुप्रीमो, असगर हियर। रिसीव करने में इतनी देर क्यों लगी? दूसरी तरफ से कड़क लहजे में पूछा गया। असगर ने जवाब नहीं दिया, बस देखता रहा विकास की तरफ ऐसी नज़रों से जैसे पूछ रहा हो, तुम्हारे बारे में बताऊं या नहीं। इससे पहले कि विकास कुछ कहता, दूसरी तरफ से डांट पड़ी, बोलते क्यों नहीं? असगर, टीवी देखा? जी। असगर इतना ही कह सका। कारनामा देखा? शब्बीर शाह का? केवल 24 साल का लड़का है, कोई ग्रुप पीछे नहीं है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले कमांडोज के बीच जाकर अपना काम भी कर दिया और बचकर भी निकल गया। ऐसा कोई कारनामा करो गधों, ऐसा कोई कारनामा। वह यही है सुप्रीमो, असगर ने कहा। क्या? दूसरी तरफ से बुरी तरह चौंका हुआ स्वर उभरा, कौन है वहाँ? वही शब्बीर शाह। शब्बीर शाह? वह यहाँ कहाँ पहुँच गया? लहजा बता रहा था कि दूसरी तरफ वाला पूरी तरह हैरान है। अभी हमें ही कुछ नहीं मालूम सुप्रीमो, इसने हमें कवर कर रखा है। कवर कर रखा है तुम्हें? मगर क्यों? आपस में लड़कर मरोगे क्या? अभी हम लोगों का आपस में ठीक से परिचय भी नहीं हुआ था कि आपकी कॉल आ गई। अगर वह आसपास है तो हमसे बात कराओ। असगर ने नज़र उठाकर विकास की तरफ देखा। अंदाज ऐसा था जैसे कह रहा हो, बात कर लो। विकास पंजों के बल फर्श पर बैठ गया, मुंह माइक के नज़दीक ले जाकर बोला, यस, वेरी गुड लड़के, वेरी गुड। बहुत ज़बरदस्त काम किया है तुमने। हमने टीवी पर उसका अंजाम देखा। मुबारकबाद कबूल करो। शुक्रिया। ये मत समझना मुँह देखी बात कर रहे हैं, तुमने सुना ही होगा। जब हमें यह भी मालूम नहीं था कि तुम वहाँ हो, तब भी हम अपने लड़कों से तुम्हारे कारनामे से तालीम लेने के लिए कह रहे थे। यकीनन तुमने ऐसे काम को अंजाम दिया है कि जितनी तारीफ की जाए कम है। मगर तुम वहाँ कैसे पहुँच गए? पहले आप बताइए, आप कौन हैं? अरे, अभी तक लड़कों ने बताया नहीं कि हम अलकायदा के सुप्रीमो हैं। दूसरी तरफ से कहा गया, एक बात याद रखना लड़के, मानते हैं कि तुम में जोश है और जहन भी है, मगर जिस रास्ते पर तुमने कदम रख दिया है, केवल इन्हीं सब के बूते पर मंजिल तक नहीं पहुंच सकोगे। एकाध वारदात कर देना और वारदात करते चले जाना अलग अलग बातें होती है। राजदूत और उसके ड्राइवर को तुमने रिवॉल्वर से मारा है। जाहिर है तुम्हारे पास कोई बड़ा हथियार नहीं था। सनवर, असगर और लियाकत के हथियार देखो, ये सब हमने मुहैया करवाए हैं। आगे तुम्हें भी ऐसे ही हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी। हथियारों के अलावा और बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें, जैसे रसूकात, हमारे रसूकात
इंडिया की हाई सोसाइटी में है, सियासत में है। वक्त बेवक्त उनकी ज़रूरत पड़ती है। मुख्तसर में इतना ही समझ लो, हमें तुम जैसे नौजवानों की ज़रूरत है और तुम जैसे नौजवानों को हमारी। दोनों का काम एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकता। हमारी सलाह है इसी वक्त से अल-कायदा ज्वाइन कर लो। अस्कर, सनवर और लियाकत के साथ काम करो। इससे भी बड़ा कोई कारनामा करके दिखाओ। विकास ने इतना ही कहा। सोचूंगा। सोचने की ज़रूरत नहीं है, मगर हाँ, पहले ये बताओ वहाँ कैसे पहुँच गए। मैंने पहले ही सोच रखा था, वारदात करने के बाद जिंदा रहा तो यहाँ आना ही। तब से जब से अखबार में पढ़ा विकास इस सराय में छुपा हुआ था, मुझे लगा छुपने की यह बेहतरीन जगह होगी। यहाँ पहुँचा। सराय की मालकिन उस वक्त किचन में खाना बना रही थी। मेरी मौजूदगी का इसे एहसास तक नहीं था। खुद को छुपाए रखकर इस पर नज़रें रखे रहा। फिर यह अपने बेडरूम से गुप्त दरवाज़ा खोलकर सीढ़ियाँ उतरने लगी। मैंने उसी वक्त विकास सब कुछ बताता चला गया। अब एक दूसरा सवाल, बोलिए, राजदूत की कार के अंदर कैसे पहुंच गए तुम? रात ही पहुंच गया था, तब जब वह गैराज में खड़ी थी। एक्शन तब किया जब करना चाहिए था। वेरी गुड। चालाक हो, बहादुर। अगर चालाक भी हो तो लंबी पारी खेलता है। विकास ने कुछ कहना जरूरी नहीं समझा। अस्कर से बात कराओ। लहजा हुक्म देने वाला ही था। विकास लैपटॉप के नज़दीक से हट गया। अस्कर ने माइक के करीब मुंह ले जाकर कहा, यस सुप्रीमो, शबीर शाह को हमारे बारे में बताओ। उसे समझाओ हमें उसकी ज़रूरत है, उसे हमारी। विकास ने मन ही मन में कहा, मेरे जाल में आखिर तुम फंसी गए। गुलफाम ने महसूस किया उसे होश आ रहा है। मस्तिष्क के स्मृति पटल पर बेहोश होने से पूर्व के दृश्य उभरने लगे। राम प्रकाश और शबीर के साथ वह विजय की गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा था। अभी गाड़ी ज़्यादा दूर नहीं गई थी कि उसने महसूस किया, बल्कि देखा, एक पारदर्शी कांच अगली सीटों की पुश्त की जड़ से निकलकर छत की तरफ बढ़ रहा है। वह चौंका। वही क्यों, राम प्रकाश और शबीर भी चौंके। शबीर ने तो कहा भी, उस्ताद ये क्या हो रहा है? मास्टर, उसने विजय को पुकारा, परंतु विजय इस तरह ड्राइव करता रहा जैसे कानों तक कोई आवाज़ ही न पहुंची हो। उसके दूसरी बार विजय को पुकारने से पहले सरसराते हुए कांच का ऊपरी हिस्सा गाड़ी की छत से जाकर सट गया। गाड़ी दो भागों में विभक्त हो गई। अगले और पिछले हिस्से के बीच कांच की दीवार थी। अब गुलफाम ने बार बार मास्टर मास्टर कहते हुए कांच की दीवार को पीटना शुरू कर दिया। शबीर और रामप्रकाश भी यही कर रहे थे जो गुलफाम कर रहा था। कांच की दीवार पर अपना कोई जोर न चलता देख उन्होंने दरवाजे खोलने की कोशिश की। खिड़कियों के कांच तोड़ डालने पर आमादा हो गए, मगर सब व्यर्थ। एक न चली उनकी। फिर उनके नथुनों में अजीब सी गंध महसूस की। राम प्रकाश और शबीर के बारे में तो वह नहीं कह सकता उस क्षण वे कुछ समझ पाए थे या नहीं, मगर वह समझ गया था। वह गंध अगर जेहन तक पहुंच गई
तो वह बेहोश हो जाएगा। सांस रोक ली थी उसने, लेकिन कब तक वह सांस रोके रख सकता था। हाँ, इतना जरूर हुआ, राम प्रकाश और शबीर को अपनी आँखों से बेहोश होकर लुढ़कते देख लिया। अपना दिमाग उससे सुन्न पड़ता महसूस हुआ था और फिर उसे खुद याद नहीं क्या हुआ। यह भी नहीं पता कितनी देर बाद होश आ रहा है, पर आ रहा है। ऐसा महसूस करते ही उसने पट से आंखें खोल दी। सबसे पहली नज़र विजय पर पड़ी, उस पर जो एक आराम कुर्सी पर अधलेटी अवस्था में पड़ा था। अपने दोनों पैर उसके सामने रखे स्टूल पर फैला रखे थे। सिगरेट पी रहा था वह। पहले तो गुलफाम को यकीन ही नहीं आया कि जो दृश्य वह देख रहा है वह सच है, क्योंकि आज से पहले उसने विजय को सिगरेट पीते कभी नहीं देखा था। शायद इसलिए उसने कहा, यह मैं आपका कौन सा रूप देख रहा हूँ मास्टर? अभी तुमने हमारे रूप देखे ही कहाँ हैं गुलफाम प्यारे? नहीं देखे, इसलिए वह हरकत कर बैठे जो कि। कहने के साथ उसने कुर्सी छोड़ी और चहलकदमी सी करता हुआ उस इलेक्ट्रॉनिक चेयर के पीछे की तरफ चला गया जिस पर गुलफाम बंधा हुआ था। बांधा वह इस कदर हुआ था कि गर्दन घुमाकर दाएं बाएं भी नहीं देख सकता था। पीछे की तो बात ही दूर है। विजय को वह दोबारा तभी देख सका जब कुर्सी की परिक्रमा पूरी करके पुनः उसके सामने आ खड़ा हुआ। हाथ चमड़े के पट्टों की मदद से हथों से बांधे थे, पैर चेयर के निचले हिस्से के साथ। उसने पूछा, पंडित राम प्रकाश और मटरू कहाँ है? विजय इस तरह मुस्कुराया मानो गुलफाम अब भी कोई बचकानी हरकत कर रहा हो। एक कश लिया उसने। धुआं गुलफाम के चेहरे पर मारता हुआ बोला, दूसरों की चिंता छोड़ो प्यारे, अपनी फिक्र करो। ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाऊँगा, मगर इतना ज़रूर बता सकता हूँ, इस जगह को डेथ चैम्बर कहते हैं। एक कश लगाने के बाद उसने फिर कहा, डेथ चैम्बर इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ डेथ बहुत होती है। डेथ उनकी होती है जो जीना नहीं चाहते, मरना चाहते हैं। अर्थात विजय दी ग्रेट के सवालों के जवाब नहीं देते। आप तो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं मास्टर। डराने की नहीं मियाँ, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यह जानने बूझने के बावजूद सीधी उंगली से घी निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि घी इस तरह निकाला नहीं करता, उंगली टेढ़ी जरूर करनी पड़ती है। मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि आपने मुझे और मटरू को पकड़ा क्यों है। फिर मटरू? गुलफाम प्यारे, मत बोलो उसे मटरू, दिल में दर्द होता है। उसका नाम शबीर है, शबीर शाह। वही बालाघाट गांव का रहने वाला है। वही जिसके परिवार को आतंकवादियों ने इंडियन आर्मी की वर्दी पहनकर मौत के घाट उतार दिया था। वही जिसने जिम कार्बेट और माइकल आर्मस्ट्रॉन्ग को अपनी हकीकत बताई थी, मगर उन्होंने उसे मारने की कोशिश की। आंखों में हैरानियां लिए गुलफाम विजय को देखता रह गया। कोशिश के बावजूद वह बहुत देर तक अपने मुंह से अल्फाज नहीं निकाल सका। जब कामयाब हुआ तब भी केवल यही चंद शब्द निकल सके, आपको कैसे मालूम? छड़ी है,
हमारे पास जादू की जुरट बुरट किया और सब कुछ पता लगा लिया। विजय कहता चला गया, नहीं गुलफाम प्यारे, ऐसी कोई बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि क्लू हमें सामने वाले की नादानियों से ही मिलते हैं। अब इसी मसले को लो। जब हम पहली बार तुम्हारे दड़बे पर गए थे और तुमने धनाधन अपने गुर्गों को उनके नाम से पुकारना शुरू कर दिया था, तो उनमें शबीर भी एक नाम था। शबीर उसी का नाम था जिसे तुमने उस वक्त मटरू कहकर पुकारा जब हम तुम्हारे दड़बे में दूसरी बार गए। माथा तो उसी वक्त ठरक गया था हमारा, यह सोचकर कि शबीर साला अचानक मटरू कैसे हो गया, वह भी तब जब हमें ही नहीं सारे जमाने को शबीर नामक लड़के की तलाश है। मगर खैर, हम राम प्रकाश के घर पहुँचे। जब उन साहिबान ने बोलना शुरू किया, हमने सोचा जो आग शबीर शाह के सीने में है वही इनके दिल में भी दहक रही होगी, इसलिए इतना ताव खा रहे हैं। पर जब हजूर ने इंडियन आर्मी के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया, यही दावा पेश करने लगे कि शबीर शाह के साथ यह सब इंडियन आर्मी ने किया था, और साथ ही यह भी कह रहे थे कि यह बात खुद शबीर शाह ने बताई है, तो हम समझ गए ये एक्टिंग की जा रही है, गप मारी जा रही है। कोरी, जब शबीर को पता था उस पर अत्याचार करने वाले आर्मी की ड्रेस में आतंकवादी थे, तो उसने भला राम प्रकाश को बिल्कुल उल्टी बात क्यों बताई होगी। बुरी तरह हैरान गुलफाम ने कहा, आपको यह सब कैसे मालूम कि शबीर शाह के साथ रखनी पड़ती है प्यारे, राज वाली बातें पता रखनी पड़ती है। उसकी बात काट कर विजय कहता चला गया, तो हम यह कह रहे थे मियाँ कि राम प्रकाश का झूठ पकड़ने के बावजूद हमने जाहिर नहीं किया कि झूठ पकड़ा जा चुका है। शबीर शाह के फ़ोटो की डिमांड की। उसने प्लानिंग के मुताबिक फ़ोटो हमारे हाथ पर पटक दिया। मानना पड़ेगा, मेकअप गजब का किया है दिलजले ने। कम से कम इतना दमदार तो किया है कि अगर हमें पहले से शक न हुआ होता और साधारण नज़र से फ़ोटो को देखते तो नहीं ताड़ सकते थे कि यह दिलजला है। मगर बुरा हो इस बात का कि शक हमें पहले से ही हो चुका था, इसलिए आँखों में दूरबीन लगाकर फ़ोटो को देखा और दिलजला अपने नाक कान भले ही चाहे कितने बदल दे, मगर आँखों को नहीं बदल सकता। गुलफाम विजय को ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे लोग अजूबों को देखते हैं, जादूगर को देखते हैं। कुछ कहते नहीं बन पड़ रहा था उससे। लग रहा था कहने के लिए अब उसके पास रह ही क्या गया है। वह बात ही कौन सी है जिसे विजय जान न चुका हो। विजय ने खत्म हो चुकी सिगरेट फर्श पर डाली और उसे जूते से कुचलता हुआ बोला, अब सारी किताब हमारे सामने खुली पड़ी थी गुलफाम मियाँ। हम समझ गए तुम्हारी, राम प्रकाश और शबीर की मदद से दिलजले ने खुद को शबीर शाह के रूप में स्थापित किया है। उसका प्लान खुद को आतंकवादी सिद्ध करके किसी आतंकवादी ग्रुप में शामिल होने का है। इसलिए उसने खुद को इंडियन आर्मी का सताया हुआ दर्शाया। जिम कार्बेट और माइकल को सज़ा उसने इस बात की दी थी क्योंकि वे आतंकवादियों के मददगार थे
परंतु प्रचार उल्टा किया। जाहिर है अगर वह वास्तविकता सामने ला देता तो आतंकवादी संगठन उसे दोस्त नहीं दुश्मन समझते। अपना फोटो उसने राम प्रकाश के पास छोड़ा ही इसलिए था ताकि सुराग लगने के बाद जांच एजेंसी के लोग जब उसके पास पहुंचे तो वह उसी ड्रामे के साथ उसका फोटो उन्हें दे दे जो कि उसने हमारे सामने किया था। ऐसा चाहने के पीछे दिल जले की मंशा यह थी कि वह फोटो अखबार में छपे, टीवी पर प्रसारित किया जाए ताकि आतंकवादी ग्रुप अच्छी तरह पहचान ले कि यह है शब्बीर शाह। प्लानिंग में कहीं कमी नहीं थी। दिमाग के अच्छे घोड़े दौड़ाए दिल जले ने। अगर हमें पहले से पता न होता शब्बीर शाह इंडियन आर्मी का नहीं आतंकवादियों द्वारा सताया हुआ है तो चकमा तो हम भी खा जाते। यही समझते रहते कि शब्बीर शाह सचमुच एक ऐसा लड़का है जो इंडियन आर्मी के जुल्म का शिकार होकर आतंकवादी बन गया। कल्पना तक नहीं कर सकते थे कि वह अपना दिलजला हो सकता है। एक बार फिर गुलफाम के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। विजय ने एक गहरी सांस लेने के बाद कहा, अब स्थिति इस दौर में है कि हम दिलजले के सारे प्लान की फूंक अपनी एक हल्की सी फूंक मारकर निकाल सकते हैं। बस उसका शब्बीर शाह वाला फ़ोटो टीवी को रिलीज करना होगा और यह घोषणा करनी होगी कि वह शख्स जो खुद को शब्बीर शाह बता रहा है असल में शब्बीर शाह नहीं विकास है। मास्टर मास्टर क्यों पीछे पड़े हो बच्चे के। पूरी तरह परास्त हो चुका गुलफाम अब गिड़गिड़ाने पर आ गया था। मैं मानता हूँ आपके सामने वह कुछ भी नहीं है मगर इस मामले में गलत आप हैं मास्टर। पाकिस्तान को उसकी करतूतों का सबक मिलना ही चाहिए, पढ़ना ही चाहिए। जनरल मुशर्रफ के गाल पर थप्पड़। आप अगर उसकी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी राह में रोड़े तो मत अटकाइए। जो वह कर रहा है उसे करने दीजिए ना और फिर सोचिए। आपने इस घोषणा के साथ उसका फ़ोटो फ्लैश कर दिया तो कितने भयंकर खतरे में फंस जाएगा हमारा बच्चा। सारे आतंकवादी ग्रुप पलक झपकते ही जान जाएंगे कि वह शब्बीर शाह नहीं विकास है और शब्बीर शाह बनकर तो गया ही उनके बीच में है। वह फंस जाएगा मास्टर। वे लोग मार डालेंगे उसे। ये तो पहले ही से मेरे बच्चे के खून के प्यासे हैं। वे जब विकास को अपने ही बीच अपनों से गिरा पाएंगे तो कैसे जिंदा छोड़ देंगे उसे। हमारा बच्चा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा और वे उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। नहीं मास्टर, ऐसा मत करना। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ। मानता हूँ आप सारी दुनिया के सबसे बड़े मास्टर हैं मगर प्लीज़ उसके फ़ोटो को टीवी पर फ्लैश मत कर देना। मत बता देना कि वह विकास है। एक शर्त पर रुक सकता हूँ मैं। 1000 शर्त मंजूर है आपकी। आप कहकर तो देखिए। तो बताओ इस वक्त वह कहाँ होगा। कौन से आतंकवादी ग्रुप में घुसने का प्लान बनाया है उसने और उसका आगे का प्लान क्या है। बहुत ही तीव्र झटका लगा गुलफाम के मस्तिष्क को। प्लीज़ मास्टर, ये मत पूछो। मैं उसे वचन दे चुका हूँ कि कम से कम मेरे जरिए आप उस तक नहीं पहुँच सकते। तो फैसला करो प्यारे, वचन निभाने को तरजीह दोगे या दिलजले की जान बचाने को। क्या मतलब।
फोटो तो टीवी पर प्रसारित हो चुका है, मगर कहा उसके बारे में अभी भी यही जा रहा है जो दिलजला चाहता था कि कहा जाए, अर्थात वह कि यह फोटो खूंखार आतंकवादी शब्बीर शाह का है। इससे उसे अपने अभियान में आगे बढ़ने में मदद मिल रही होगी। तुम जानते हो, मैं जिस क्षण चाहूँ आसानी से घोषणा करा सकता हूँ, दिलजले को जहाँ का तहाँ रोक सकता हूँ। हाँ, इससे उसके जीवन को खतरा तो ज़रूर हो जाएगा। शायद इसलिए अभी तक ऐसा किया नहीं गया है। अगर उस तक पहुँचने का कोई और रास्ता नहीं मिलेगा तो रोका तो जाएगा ही उसे। जीवन का खतरा होता है तो होता रहे, ऐसे खतरे तो उठाने ही पड़ते हैं हम लोगों को। तो जनाबे आली, अब फैसला तुम्हें करना है। वचन तोड़कर दिलजले का वर्तमान पता बता रहे हो या टीवी पर बोलने वाली रजनी शर्मा का सुर बदल दें। गुलफाम ऐसी दुविधा में फंस गया था जैसी दुविधा में पहले कभी नहीं फंसा था, मगर दुविधा में ज़्यादा देर नहीं रहा। जल्दी ही फैसला कर लिया कि उसे क्या करना है, और फिर उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय के भाव ऊपर आए। दृढ़ता के भाव, उसके कसे हुए जबड़े को विजय ने भी देख लिया था, और फिर उसके मुंह से निकलने वाली आवाज़ भी सुनी। तो ठीक है मास्टर, आप चाहे जो करें, मगर अपने मुंह से मैं अपने बच्चे का पता उगलने वाला नहीं हूँ। मतलब हम रजनी शर्मा का सुर बदल दें। अगर विकास के नसीब में आपकी बेवकूफ़ी से आतंकवादियों की गोली से मरना ही लिखा है तो ऐसा होकर रहेगा मास्टर, परंतु उसका माध्यम मैं नहीं बनूंगा। मैंने उसे वचन दिया है कि कम से कम मेरे जरिए आप उस तक नहीं पहुंच सकेंगे, और इस वचन को मैं तोड़ नहीं सकता। अगर तुम मुझे उसका पता बता दोगे तो वह मरेगा नहीं बेवकूफ़, केवल गिरफ्त में फंसेगा मेरी। जबकि अगर मैंने रजनी शर्मा का सुर बदल दिया तो मुझे डराने या वर्गलाने की कोशिश मत करो मास्टर। जो कह दिया सो कह दिया। विजय इस बार कुछ बोला नहीं, केवल देखता रह गया गुलफाम को, जिसे वह आज से नहीं एक लंबे अरसे से जानता था कि वह अड़ गया है तो अड़ गया है, अब की सीधी उंगली से निकलने वाला नहीं है। फिर वह भी सुर बदल कर बोला, पता तो तुम्हें उसका बताना पड़ेगा प्यारे। क्यों, ज़रूरत क्या है आपको मेरा मुंह खुलवाने की? गुलफाम के लहजे में इस बार व्यंग आ चुका था। रजनी शर्मा का सुर बदलिए, आपका काम खुद ब खुद हो जाएगा। हम यही तो नहीं चाहते प्यारे, यही तो नहीं चाहते हैं कि वह किसी और की गोली का शिकार हो। जुर्म उसने ऐसा किया है कि सज़ा हम उसे अपने हाथ से देंगे, और उसके लिए ज़रूरी है तुम्हारा मुंह खुलवाना। और आप जानते हैं मास्टर, पहली बार गुलफाम के होठों पर सफलतामयी मुस्कान रेंगी। गुलफाम का मुंह दुनिया की कोई ताकत नहीं खुलवा सकती। बड़ी ज़बरदस्त खुशफहमी के शिकार हो गुलफाम मियाँ। विजय के जबड़े भी कस गए थे। इस खुशफहमी के शिकार तुम इसलिए हो क्योंकि अभी जानते नहीं विजय दी ग्रेट चीज़ क्या है। वे लोग जो यह दावा करते हैं कि वे विजय को जानते हैं, असल में उन्होंने विजय का केवल नाखून देखा होता है, उसके आगे कुछ नहीं। मुकम्मल विजय को तो शायद आज तक खुद विजय भी नहीं जान सका है। क्या करेंगे आप, क्या करेंगे? टॉर्चर ही ना कीजिए, जितने जुल्म आप डाल सकते हैं डालिए, नंगा करके उल्टा लटका दीजिए मुझे।
कांटेदार हैंटरों से मेरी धुलाई कीजिए, प्लास से मेरे नाखून नोच लीजिए, जिस्म को गर्म पानी से जला डालिए, मगर मेरी जुबान नहीं खुलवा सकेंगे आप। और बताओ प्यारे, और बताओ, हम क्या क्या कर सकते हैं का क्या मतलब? देखे तो सही, हमारे गुलफाम प्यारे के सोचने की रेंज कहाँ तक है। उसके बाद हम बताएंगे हमारे सोचने की रेंज शुरू ही कहाँ से होती है, जहाँ सामने वाले की रेंज ख़त्म होती है। कुछ भी कर लीजिए मास्टर, आप मेरा मुंह नहीं खुलवा सकते। अगर यह चैलेंज है गुलफाम प्यारे, तो हमें भी मंजूर है यह चैलेंज। विजय के जबड़े कसते चले गए। हम भी तुम्हारी जुबान पर लगाम कसकर ही दम लेंगे। हमारे टॉर्चर का तुम एक ऐसा अनोखा रूप देखोगे जिसके बारे में न पहले सोचा होगा न देखा होगा। कहने के बाद विजय ने सिगरेट फर्श पर डाली और उसे जूतों से कुचलने के बाद टॉर्चर रूम से बाहर चला गया। अपने अंतिम शब्द उसने जिस अंदाज में कहे थे, उस अंदाज ने गुलफाम के जिस्म में झुरझुरी तो दौड़ा दी। वह जानता था। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ।